परमेश्वर की बड़े नाम की महिमा हो। फिर से आने वाला प्रभु यीशु मसीह के मधुर और श्रेष्ठ नाम से सबको जय मसीह की। परमेश्वर ने एक और अवसर हमारे जीवन में दिया है कि सुबह हम परमेश्वर की वचन के साथ थोड़ी टाइम मनन करने के लिए, एक प्रभात मनन में आने के लिए परमेश्वर ने एक अवसर हमारे जीवन में दिया है। इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। पिछले दिनों में हम निर्गमन की किताब 18वें अध्याय उसी का 21 पद तक हमने ध्यान दिया था। आज हम उसका 22 और 23 पद की ओर देखेंगे। 22 और 23 पद में हम मूसा और बातें जित्रो और बातें मूसा से बातें कर रहा है। आइए हम वो पद को थोड़ा पढ़े। निर्गमन की किताब 18वें अध्याय 22 और 23। और वे सब समय इन लोगों का न्याय किया करे और सब बड़े बड़े मुकदमे को तो तेरे पास ले आया करे और छोटे छोटे मुकदमे को न्याय आप ही किया करे। तब तेरे बड़े बोझ हल्का होगा, क्योंकि इस बोझ को वे भी तेरे साथ उठाएंगे। यदि तू ये उपाय करे और परमेश्वर तुझको ऐसी आज्ञा दे तो तू ठहर सकेगा और ये सब लोग अपने स्थान को कुशल से पहुंच सकेंगे। देख, इधर मूसा ये बातें बोल रहा है। तुम छोटा छोटा बात ये लोग 1000 का ऊपर, 100 का ऊपर, 50 का ऊपर, 10 का ऊपर ऐसे लोगों को देना है। बाकी तुम करना है, बड़ा बड़ा बातें तुम करना है। इधर हम देख सकता है कि मूसा बहुत अच्छी तरफ से ये देखभाल करने का काम दूसरों को भी दिया हुआ है। वो देने के बाद अभी मूसा ये लोगों के देखभाल वो लोग कैसे कर रहा है ये भी देखने का जरूरी मूसा का है। ये लोग मूसा के अधीनता में ये सेवा करना है। हम ऐसे समझ सकता है कि डेलीगेशन इज द एक्सरसाइज ऑफ द लीडरशिप, नॉट द अबंडनमेंट ऑफ इट। दूसरों को हमारा काम बांटना वो एक नेतृत्व में बैठने का काम है। ऐसा नहीं है हम नेतृत्व को छोड़कर जाए। इधर मूसा इन लोगों को अपॉइंटमेंट किया है, उसका मतलब ये नहीं है मूसा अभी फ्री हो गया है। अभी मूसा का ये काम है, इन लोग क्या कैसे कर रहे हैं, काम कर रहा है, ये बातों को देखना है। हमारा कलीसिया में भी, हमारा परिवार में भी ये सब चीज़ होना चाहिए। हम एक झुंड मिलकर एक दूसरों को मदद से हम आगे काम करना है ना। यदि तुम ऐसी करेगा तो तुम थोड़ा आराम से रह सकेंगे। तुम अकेले ये बोझ को ना उठे, दूसरा लोग भी ये बोझ को उठा पाए। सबके ऊपर का न्याय तुम्हारे ऊपर होना चाहिए। जब तुम्हारा बोझ हल्का हो जाएगा, हमारा परमेश्वर का काम भी ऐसी है। हम हमारा कलीसिया में एक व्यक्ति पूरा सेवा करने का वाला ना बने, सब काम मिलजुल कर पवित्र आत्मा का नेतृत्व में रहने वाला लोग आकर इस बात को करना, उनसे भी करवाना, ये बहुत ज़रूरी है। 23 पद में हम देख सकते हैं कि यदि ऐसी करेगा तो 2 लाभ उनको मिलेगा। यदि तू ये उपाय करे और परमेश्वर तुझको ऐसी आज्ञा दे,
एक बार यित्रो बोल रहा है, मैं यहूदी नहीं है, मैं इसराइल का सदस्य ही नहीं है, मैं एक बाहर का एक व्यक्ति है, मैं एक मिद्यान है, मेरा बात सुन मानता नहीं होगा, करना भी नहीं है। हम कभी भी बाहर का मैनेजमेंट का सिस्टम कलीसिया में लेके नहीं आना है। हमेशा कलीसिया का और परमेश्वर का संत जनों के ऊपर की देखभाल करने का काम परमेश्वर की ओर से होना चाहिए। परमेश्वर हमको बताता है। इत्रो भी बहुत क्लियरली बोल रहा है, मूसा मैंने ये बात तुमको मैंने बता दिया है, परंतु तुम ये काम कैसे करना है? परमेश्वर के तुझको ऐसी आज्ञा दे, परमेश्वर के पास जाए, परमेश्वर से आप बातें करें, परमेश्वर ऐसी आज्ञा दे, ऐसी करना है, मेरा आज्ञा के हिसाब से नहीं करना है। हम बहुत बार हम क्या है, बहुत बार हम मनुष्य कुछ बातें हमको बताता है, उसको हम बहुत बड़ा समझता है। हम बिना परमेश्वर से अनुमति देते हुए भी हम उसी काम को लागू करेंगे। जब हम देख सकता है कि उसी के द्वारा बहुत नुकसान हमारे जीवन में आ जाएगा। परंतु यदि दूसर का लोग, बाहर का लोग कुछ बातें बताता है, जब हमको क्या करना है, हम वो परमेश्वर से उसी का अनुमति लेना है। परमेश्वर का अनुमति से ही वो बात आगे बढ़ेगा तो परमेश्वर उसी के द्वारा आशीष दिएगा। ऐसी दो आशीषें इनके जीवन में मिल रहा है। एक वो बोल रहा है ऐसी आज्ञा दे तो तू टकर सकेगा, तू टकर सकेगा, यू कैन एंडोर, तुम रुक सकते हैं। यदि ऐसा तुम अकेले ये बोझ को उठाते जाएगा तो तुम्हारा जिंदगी बहुत परेशान है, तुम टकर नहीं पाएगा, तुम जी नहीं पाएगा। इसलिए हमको बहुत ज़रूरी है हम ऐसी काम परमेश्वर का इच्छा के अनुसार करते, दूसरों को भी ये बात को बांटते हुए हम काम करना है। दूसरा वो बता रहा है कि क्या है, और ये सब लोग अपने स्थान को कुशाल से पहुंच सकेंगे, आनंद के साथ वो वापस जा सकता है। एक मूसा को आराम मिलेगा, उसके बाद दूसरा है ये लोग भी जल्दी से जल्दी अपना अपना घर में जाकर प्रभु का सेवा अपना कामों में आगे बढ़ सकता है। मूसा अकेले है तो कई एक दिन में कोई आएगा तो उसी का सॉल्यूशन उसी दिन में भी नहीं मिल पाएगा, फिर अगले दिन में आना पड़ता है, बहुत लंबा क्यू में रखना पड़ता है। परंतु ये ऐसी 50 का, 100 का, 5 का, 10 का ऐसी लोगों के ऊपर एक एक व्यक्ति को खड़ा करेगा तो ये लोग जल्दी जल्दी आकर अपना अपना समस्या को निपटा कर जल्दी जा सकता है, आराम से अपना अपना दूसरा काम में व्यस्त हो सकता है। नहीं तो ये क्या करता है, अपना टाइम बर्बाद करता है मूसा के सामने आकर बातें बताने के लिए, उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए कई समस्या आता है। इसलिए हम ऐसे टाइम बर्बाद ना करना है, हमको अपना कामों में, प्रभु का कामों में, प्रभु का सेवा में आगे बढ़ना है। हमारे कलीसिया में भी यही स्थिति होना चाहिए। हम क्या है, ए लीडर एंड सबॉर्डिनेट शुड हैव ए क्लोज रिलेशनशिप, दोनों एक दूसरों के साथ एक अच्छा संबंध होना चाहिए, अच्छा एक जुट बनकर प्रभु का सेवा करना है। उसी के द्वारा हमारा कलीसिया को आगे बढ़ा पाए, विश्वासी लोग भी आगे बढ़े पाए, परमेश्वर का महिमा के लिए हमारा जीवन बिता सकता है। इस वचन के द्वारा ऐसी करने के लिए परमेश्वर हमको सबको सहायता करे, उसके बड़े नाम की महिमा हो।